हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। अबे शादी तो मेरी उसी दिन तुझसे हो गई थी जिस दिन पहली मर्तबा तुझे देखा था। उसी दिन से तुझे अपनी बीवी समझता हूँ। बस दुनियादारी करनी है मेरी गुलाबो। इधर से तो तेरी मेरी शादी हो गई। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। मेरा बेटा काम कर रहा है? जी माँ। अस्सलाम वालेकुम माँ। जी वो दुकान के लिए सामान की लिस्ट बना रहा हूँ। अच्छा कासिम, थाने में क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ, वो उबैद है ना, नाबिया का शौहर, इंतहाई बदतमीज और बुरा इंसान है। अच्छा, लेकिन वो तो साजिदा की बहन का बेटा है ना? पता नहीं कैसी रिश्तेदारी है माँ, किसी चीज का लिहाज नहीं उसे। इंसान रिश्ते और खानदान का लिहाज कर लेता है। वो तो ऐसा लग रहा था कोई गैर है, बल्कि गैर भी ऐसा नहीं करते। पता नहीं क्यों दे दी साजिदा आंटी ने अपनी बेटी। नाबिया उनकी बेटी है, वो ये जाने, हमें क्या। माँ नाबिया खुला ले रही है। तो लेने दो, तुम्हें उससे क्या है? आप चले जाए ना मेरा रिश्ता लेकर। नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे कहने पर मैं पहले भी गई थी और उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उनका क्या है, वो फिर मना कर देंगे। और मैं अपने बेटे के लिए तलाक याफ्ता लड़की नहीं लाऊंगी। मैं हरगिज ये नहीं करूंगी। क्या तुमको यकीन है ये सब कुछ कासिम ने करवाया? जी हाँ, ये कासिम की कार्रवाई है। क्या तुम उन लड़कों को पहचानते हो जिन्होंने तुम पर हमला किया? नहीं, मैं सही तरीके से तो नहीं पहचानता, लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि सबके पीछे कासिम ही है। तो कासिम से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है क्या? आपने उस दिन देखा तो था, वही जो मेरे खिलाफ हुआ हुआ था। फिर हम यहाँ पुलिस स्टेशन आ गए थे। ओह हाँ हाँ, याद है मुझे। उसको मुझसे अब दुश्मनी हो गई है। राज जो खोल दिए मैंने उसके। राज? कैसा राज? छोड़े, अब बात ही ऐसी है कि बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। और पता है हमें, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसका एड्रेस बताओ। वो मेरे 2 घर गलियां छोड़कर रहता है। आप एड्रेस लिखें। हाँ सुन गुलाबो, तुझे तो हवा भी छू कर गुजर जाए ना तो बहुत बुरा लगता है मुझे। और अबे ये तो तुझे मार पड़ी है, वो भी बहुत बुरी तरह। ना साले मैं वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तेरे साथ कोई ज्यादती करे और मैं चुप बैठा रहूं। अब तक तो बच गया होगा उसका गेम। गेम? किसका गेम? क्या कह रहे हो तुम फारूक?
एक मिनट। हाँ बोल। अच्छा, सही किया, बहुत आला, टाइट। नहीं यार, अभी नहीं, थोड़ा सा मसरूफ। अबे बोला ना जानी, बाद में मिलते हैं, थोड़ा सा मसरूफ हूँ अभी मैं। पिटवा दिया तेरे भाई को। क्या? बड़ा फंटर बनता था ना साला, अब उसे पता चला होगा कि जख्म क्या होता है, दर्द क्या होता है। तुमने मेरे भाई को पिटवा दिया? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? और हक क्या पहुंचता है तुम्हें ये सब करने का? अबे चाहता हूं तुझे मैं, प्यार करता हूं तुझसे मैं। अब क्या प्यार करने की भी तुझसे इजाजत लूं मैं? कुछ भी है फारूक, वो बड़े भाई है मेरे। अबे भाई होगा वो तेरा, हम भी भाई हैं। और कोई हमारी जान को जानकर कुछ कहेगा तो उसका हाल ऐसा ही होगा। फिर भी फारूक, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अपने भाई की बड़ी फिक्र है तुझे, फिक्र ना कर, हड्डी वड्डी नहीं तोड़ी उसकी। अब मैं घर जाऊंगी तो सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। अबे कोई इल्जाम नहीं आएगा तुझ पर गुलाबो, बोल रहा हूं ना तुझे मैं। देख, ये बात मैंने तुझे बताई है और ये बात तुझ तक ही रहे ना तो सही होगा, वरना बिला वजह में पंचायत हो जाएगी, मसला खड़ा हो जाएगा। अबे ओ पगली, तेरी मोहब्बत में किया मैंने। अच्छा इधर देखना गुलाबो, क्या खाएगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। जूस मंगवाऊं? चल एक बार तो मुस्कुरा तो दे यार, अल्लाह का वास्ता है तुझे। इतना चाहते हो मुझे? पागलों की तरह चाहता हूँ तुझे मैं, तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ, समझी तू? उबैद, उबैद, क्या हुआ बेटा? उफ, ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ है? वो भी बस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे बेटा? कुछ नहीं, वो मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी। ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? ऐसा लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है लेकिन तुम छुपा रहे हो। ये अम्मी, ताज़ा जख्म है, ठीक हो जाएंगे। अच्छा फरा, फरा, बेटा भाई के लिए एक गिलास गर्म दूध का लेके आओ। यहाँ भी चोट लगी। आहिस्ता अम्मी, इसे अंधों की तरह चलाते हैं। अम्मी ये देखें। हाँ बहुत प्यारा है ये। बेटा जब से तुमने एसपी को बयान दिया है ना, उस दिन से मुझे बहुत सुकून आ गया है। बस खैरियत से अल्लाह ताला तुम्हारी खुला करवा दे। बेटा वो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जोड़े कहाँ से खरीदने हैं? अम्मी वो मेरी फ्रेंड नहीं है राफिया, उसके कज़न की एक बुटीक है, काफ़ी अच्छे उसके पास नए नए डिज़ाइन होते हैं, पैसे भी मुनासिब हैं। मैं सोच रही थी हम वहीं से ले लेंगे। बेटा जो भी करना है ना बस जल्दी करो और इन सब चीज़ों से जान छुड़ाओ। अम्मी मुझे तो लग रहा है आप वाकई में मुझसे जान छुड़वाना चाह रही हैं। अलिशा, इसकी तो आदत है बेटा, बस एक और हफ्ते की बात है और फिर बेटी को रुखसत होना ही होता है। एक तो आप लोग हर खुशी के मौके पे इस तरह उदास क्यों हो जाते हैं? मेरी शादी हो रही है, खुशी का मौका है, और कौन सा शादी के बाद मैंने आप लोगों की जान छोड़ देनी है? हर दूसरे तीसरे दिन आया करूंगी। अब प्लीज अपना मूड ठीक करें आप। उबैद सूप ले आऊं या अब? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये क्या पढ़ रहे हो? कोर्ट का नोटिस। कोर्ट का नोटिस? जी हाँ,
आपकी बहू ने भेजा है, खुला मांग रही है। हाँ तो कर दो फारिग, क्यों बात को बढ़ा रहे? हाँ कर दूंगा फारिग, बस मुझे इसी बात का इंतजार था। तुम कोर्ट जाओगे? हाँ जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद पेशी है। 1 हफ्ते बाद तो अलिशबा की शादी भी है शायद। आपको कैसे पता? साजदा ने जिक्र किया था। उनकी तरफ से कोई कार्ड नहीं आया? इन हालात में कार्ड भेजेंगे वो? तुम्हारी जिद और अना की वजह से सब कुछ हुआ है। मैं अपनी बहन से दूर हो गई, कसम उठा ली, फतवा भी मंगवा लिया, लेकिन सारी तदबीरें उल्टी हो गई। इन बातों से खून के रिश्ते तो खत्म नहीं होते। अरे तो तुमने छोड़ा ही क्या है, खून के रिश्ते। तुम क्या जानो खून के रिश्ते, तुम्हारी वजह से बुराई ले ली। अच्छा मियाँ बस भी करें, मुझे कसूरवार ठहराने से पहले अपनी बहू को देख ले। पारसा नहीं थी वो। जैसी भी थी, तुम्हें अलहदा होना था ना तो आराम से हो जाते, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। अरे ये सब कुछ तो प्यार मोहब्बत से भी हो सकता था और रिश्तों पर भी आंच ना आती। आंच तो अब आएगी, लेकिन पेशी पर। ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, आप लोग जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी। साइदा बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आइएगा जरूर। जी जरूर आऊंगी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, बस अब हम लोग चलते हैं, बहुत सारे काम है, कार्ड्स बांटने हैं, और आप आइएगा ना शादी के जोड़े देखने के लिए। जी जरूर आऊंगी। आपकी इस बेटी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जी बस नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। आपका दामाद, मेरा मतलब है इसका शौहर, आपका सगा भांजा था ना? मामला एक तरफ हो गया? नहीं, बस खुला के लिए दरखास्त दे दी है, बस दुआ कीजिएगा कि इसके हक में ही फैसला हो। क्यों नहीं बहन, वैसे कासिम मुझे बता रहा था कि आपका दामाद अच्छा आदमी नहीं है। पर आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे इसके लिए। मैं कासिम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन हालात में तो सगे भी साथ छोड़ जाते हैं। अरे शुक्रिया कैसा, ये तो पड़ोसियों का हक होता है बहन। आजकल कासिम नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? माशाल्लाह उसने अपना कारोबार शुरू किया है, मोबाइल की दुकान खोली है उसने, बस उसी में मसरूफ है। हाँ हाँ जरूर, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस आप दुआ की। जी जरूर जरूर, चलिए ना अभी। जी जी चले, आप आइएगा जरूर। जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह, आइए। उबैद ने कहा कि तुमने उसके ऊपर तशद्दुद करवाया। गलत फहमी होगी उसकी जी जनाब, मैं क्यों करवाऊंगा इस किस्म का हमला। वैसे भी उस दिन तो मैं दुकान पे था, काम था ना बहुत। अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो आइए हमारी मार्केट, लोगों से तफ्तीश कीजिए। और वो तो हम कर ही लेंगे, अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और जितना पूछा उतना सवाल का जवाब दो बस। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जो पूछना चाहें पूछिए। फिलहाल तो हमने पूछ लिया है और आप लोगों की गवाहियां भी मिल गई हैं, लेकिन क्या? मुझे इस लड़के से कुछ और मालूमात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी नरमी और शराफत का नाजायज फायदा ना उठाएं। मैं इसकी शख्सी जमानत दे रहा हूँ, ये किसी ऐसे फेल में मुलविस नहीं है। आप कानून के बीच में ना ही बोले तो बेहतर है, हम खुद ही मालूम कर लेंगे कि कौन मुलविस है कौन नहीं। शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। वो मैं तो नहीं जानता, अपना तारुफ खुद ही करा दे। आपके डीआईजी मेरे क्लास फेलो थे, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बराह रास्त उनको इस मैटर में इन्वॉल्व करूं तो मैं अभी आपके फ़ोन पे बात करा सकता हूँ। ये बात तो आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। बस हो गई तफ्तीश। इस अहमद के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कासिम से कोई पूछगछ करनी हो तो आप मुझे कॉल करेंगे, इस तरह आप कासिम को नहीं बुलाएंगे आप। ठीक है, जब ज़रूरत है कि मैं आपको खुद बुला लूँगा। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप प्लीज़ हर एक आदमी के साथ ऐसा रवैया रखें तो बेहतर होगा। मैं बिल्कुल ज़हमत देने की माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके, चलो बेटा। अख्तर जी साहब जी। अंदर आ, या चाय लेके आ। तो दिमाग खराब कर दिया मेरा यार। जी साहब अभी लाया।
ओ लम्या तू भी कुछ हिलजुल कर लिया कर। आइए अंकल। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। भाभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डीआईजी मेरे बचपन का दोस्त है। ये सब उस उबैद की वजह से हुआ है। बहरहाल आप परेशान मत हो। कासिम कारोबारी हो गया है। बस यही दुआ है भाई साहब, अल्लाह पाक इसके कारोबार में इजाफा करे और इसे मजीद तरक्की दे। आमीन आमीन। कासिम बेटा, कभी भी मेरी कोई जरूरत हो बस सिर्फ एक कॉल कर दे। जी अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हो, बेटे हो तुम मेरे। भाई भाभी, अब तो आप बहू लाने की तैयारी करें। माशाल्लाह कासिम खमाऊपूत हो गए। जी भाई साहब, ये खुशखबरी भी ना सबसे पहले मैं आप ही को दूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके भाई। अंकल आइए, आपको मैं छोड़ाता हूँ, गेट तक छोड़ाता हूँ। ये लो बेटा। ये किसका कार्ड है? ये अनाबिया की छोटी बहन अलिशबा की शादी का कार्ड है। अच्छा, आप जा रही हैं? हाँ, क्योंकि अनाबिया और उसकी अम्मी खुद आई थी कार्ड देने, जाना तो पड़ेगा। अच्छा, खाना लगाऊं? नहीं, वो अभी भोरा आज उसके साथ खाऊंगा। कहाँ गया है बुरा? मेरे पास में ही गया है, कुछ दुकान का सामान लेना था, वो लेके आता है। चलो ठीक है, वो आ जाए तो मैं खाना लगाती हूँ। जी। ये लो बेटा। नहीं रख दे। क्या सोच रहे हो तुम? मैं पूछ रही हूँ क्या सोच रहे हो? अम्मी वो मोबाइल का। मोबाइल वो तो मैंने फरा को दे दिया। क्यों? इस्तेमाल कर रही है वो। अरे कहीं मैंने गलती तो नहीं कर? कैसी गलती? उस रात वो लड़का फराज से मिलने आया हो, मोबाइल। उबैद, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पहले ये हरकतें तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे और अब बहन पे इल्जाम लगा रहे हो। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है। अच्छा, अब वही बीवी तुम्हें पारसा नजर आ रही है और उंगली बहन की तरफ उठ रही है। अम्मी मैं सही कह रहा हूँ, आप माने या ना माने मुझे यही बात लग रही है। तुम अब हर किसी पे शक करने लगे हो, हर एक से लड़ने झगड़ने लगे हो। अपना हाल तो देखो क्या बनाया हुआ है तुमने। आपको किसने बताया कि मेरी लड़ाई हुई थी? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती, फरा ने बताया। फरा? फरा को किसने बता दिया? उबैद, बच्चे न बनो। फरा की सहेली का भाई तुम्हारे साथ वाले दफ्तर में काम करता है। उसके भाई ने खुद अपनी आंखों से तुम्हें लोगों के साथ लड़ते झगड़ते देखा है। और मुझे तो इस बात का भी पता है कि तुमने अनाबिया पे पानी फेंका था और उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देकर आए थे। मैंने तुम्हारा कितना इलाज करवाया, अस्पतालों में ले लेके फिरी, तुम्हारी शादी की कि शायद तुम्हारा दिमागी मरज ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी बहन मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन उबैद, तुम्हारे दिमाग में अब तक खुन्नास भरा हुआ है। अम्मी प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज।
अभी भी मौका है, दाना डाल दे, वरना भाई दाना उठा ले। गौर से सुनने मेरी बात कि मैं अनाबिया से एक एक चीज का बदला लूंगा। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। तुम भी वहीं थी ना? चाय। थैंक यू। अनु जी, आप कहाँ जा रही हैं? आए बैठे ना। नहीं नहीं, तुम अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करो, मुझे कुछ काम करना है। आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ये वही है ना जिन्हें तलाक हुई है? हाँ। क्या हूँ? वैसे बड़ों की बातें बहुत आजमूदा होती हैं। जब तुम मायूं बैठना ना, अपनी बहन से बातें थोड़ी कम करना, यानी कि ज़्यादा बातचीत मत रखना। सुना है अब शुगन होता है। वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि तलाक याफ्ता औरत को और बेवा औरत को शादी वाले घर से दूर रखना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, तुम आज भी इन्हीं बातों पर यकीन रखती हो। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन दूसरों की नज़र पापा पड़ जाती है। तुम्हें और मुनीब को पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, ऊपर से तुम्हारी खालदा पप्पो, तुम्हारी होने वाली सास, उन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा प्लीज इन बातों को छोड़ दो। हाँ, हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। अबे क्या शादी का कार्ड आ गया? हाँ भाई आ गया है वो तो। अबे तू तो मामू बन गया अपनी माशूक का। अबे ओए, इतना ढीला है तू। अगर मेरी बहन की ऐसी सहेली होती ना तो अबे ओ गुमसुम खान, क्या मसला है तेरे साथ? किन ख्यालों में गुम है? अबे सोच, तेरे आसपास कितनी हरियाली है और तुझे सिर्फ मिट्टी के पहाड़ नजर आते हैं। अरे फारूक भाई तुम नहीं जानते हो यार, बहुत तेज तर्रार है साली, अपने पास भी भटकने नहीं देती। वे दो गुद्दी के नीचे। बे अकल के दुश्मन, सारी हवा हो जाती है, सारे बोल बचन ना खत्म। हाँ सुन, शुरू शुरू में तो जानवर भी बिदक जाता है, वो तो फिर पटाखा है, पटाखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता है अब तो कंट्रोल भी नहीं होता मुझसे। अबे ये हुई ना बात। बात सुन, हमारी माशूक को ना उसके भाई ने मारा। हमने क्या किया? अबे साले की ठीक ठाक कुड़ लगवा दी मैंने। अगर अपनी बाप की औलाद होगा ना तो कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा। बे ओ गुमसुम खान, अभी भी मौका है, दाना डाल दे, वरना भाई दाना उठा ले। समझे? तैयारियां हो रही हैं? हाँ, तैयारियां तो शादी में रुखसती तक चलती हैं। लड़की वाले जो ठहरे हम, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर वलीमे के बाद तुम भी मेरी तरह लड़के वाली हो जाओगी। बस 3 दिन बाद मैं मायूं बैठने वाली हूँ, और उसके 1 हफ्ते बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों एक नई और खूबसूरत जिंदगी का बाकायदा आगाज करेंगे। हाँ मुनीब,
दिल तो यही चाह रहा है कि तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी का आगाज करूं, एक खूबसूरत जिंदगी जहाँ पे हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके खुश हों और हमें इजहार करने के लिए लफ्जों की भी जरूरत ना पड़े। वाह जनाब, किस कदर गहरी और खूबसूरत बातें कर रही हैं। मुनीब, मैं संजीदा हूँ। मैं भी बहुत संजीदा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर में आओ और हम अपनी जिंदगी शुरू करें। बस एक हफ्ते की बात है और फिर ये नाइट कॉल्स भी खत्म। हाँ बिल्कुल। मुनीब, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ जाओ आराम करो। और हाँ, ये मेरी आखिरी कॉल है तुम्हें। हाँ? क्या मतलब है कि आखिरी कॉल है? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। शादी होने के बाद, रुखसती के बाद ही मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। एक बात याद रखना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। साइदा, मेरी बहन, आओ ना अंदर आओ, बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। ये शादी का कार्ड देने आई थी आपको। जब शादी में एक हफ्ता रह गया, अब कार्ड देने आई? आप तो जानती है ना कि हमारे घरों के दरमियान में क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। उस लिहाज से तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा आपसे खूनी रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। बस अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ। अच्छा, तो फर्ज निभाने आई। ये कम है क्या कि मैं सब कुछ भुलाकर यहाँ आ गई हूँ? मेरा और आपका रिश्ता क़यामत तक रहेगा बाजी। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती कि हमारे बच्चों ने क्या क्या किया और किसका कसूर था। मेरी छोटी बेटी आपकी भांजी है और इस हक से आपको उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। और मेरे दिल से आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब क्यों आई आप यहाँ पर? अपनी बेटी की गलती की माफी मांगने आई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिनकी बेटियां शादी के बाद भी अपने आशनाओं को ना छोड़ें, किस मुंह से बात कर? उबैद, आस्था बोलिए। सारा मोहल्ला जानता है कि आपकी अनाबिया क्या है। खबरदार जो मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया। तो मेरा ही दिमाग खराब था कि तुम जैसे जानवर को अपनी मासूम बेटी सौंप दी। अगर मैं जानवर हूं तो आपकी बेटी कौन सी शरीफ जादी है? सब जानते हैं कि वो किसके साथ थाने आई थी। अंकल को जरा से भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी के यार के साथ घूमते हो? आपकी मासूम बेटी के चेहरे के पीछे एक बुरी औरत छुपी हुई है। तुम हद से गुजर रहे हो बेद। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। सही कहते हैं लोग, तुम हो ही पागल। पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पागल। और आपकी बेटी मुझे पागल साबित करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक एक को देख लूंगा मैं, और अनाबिया को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। हाँ तो बुलाए ना सबको। किसने रोका है आपको? पता तो चले आप लोगों की शराफत का।
बाहर से शराफत का ड्रामा करते हैं और अंदर से कितने गिरे हुए हैं आप लोग। उबैद, क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुमको? किस तरह अपनी खाला से बात कर रहे हो? ये सिर्फ आपकी बहन है, इस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। खबरदार, जो एक लफ्ज भी बोला है सारे मोहल्ले में तमाशा बनाओगे। जो मेरा तमाशा बना हुआ है वो नजर नहीं आ रहा आपको? सिर्फ अपनी बहन और भांजी की फिक्र है आपको। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो और जाओ अंदर। चलो दफा हो। गौर से सुन ले मेरी बात कि मैं अनाबिया से एक एक चीज का बदला लूंगा। समझती क्या है वो अपने आप को? अंदर जाओ। साजिदा, अपने बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दो। साजिदा, भाई मोबाइल बेचना है। तेरा अपना है? मेरे पास है तो मेरा ही होगा। बोलो खरीदोगे? ये हुई ना मर्दों वाली बात। ये लो। काफी महंगा लगता है। तो डब्बा क्या दे रहा है इसका और रसीद? देख भाई, ना तो मेरे पास रसीद है और ना ही डब्बा। अब तुम बताओ खरीदना है या नहीं? नहीं चाहिए, रख लो। सेटिंग कर लो। रोज ऐसे महंगे सेट आधी कीमत में दे जाऊंगा। भाई साहब, मैं चोरी के मोबाइल नहीं लेता। दोबारा नजर आया ना, अंदर करवा दूंगा। जा यहाँ से। तू बरम किसको दिखा रहा है? मुझे जानता नहीं है तू। तुम जैसे कमीनों को अच्छी तरह जानता हूं मैं। मजबूर और शरीफ लोगों से गन पॉइंट पे डकैतियां करते हो। अरे हिम्मत है, अपना कमा के दिखा। ओ भाई, लेक्चर अपने पास रख। मोबाइल नहीं खरीदना तो मत खरीद। बिला वजह का मीटर शॉर्ट कर रहा है। मीटर शॉर्ट करता उधर। वो देख के चल भाई। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं यार, डकैत था। ओ भाई, याद आया। क्या? अरे भाई, फारूक है उसका जो पंटर है, उसके साथ घूमता है ये लड़का। ये दोनों घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, मैंने बहुत दफा देखा है। अब समझ में आया। क्या समझा भाई? कि जनाब फारूक और यही लौंडा 60 डकैतियां। भाई मैं तो कहता हूँ पुलिस को बता देते। नहीं 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 नहीं, नई नई दुकान खोली है, तो सोचने दो मुझे। लेकिन फिक्र ना कर, उस फारूक को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भाई इनका अंजाम ना बुरा ही होना है, तुम देख लेना। चैन का मैं लेकर आता हूँ भाई। और भाई मैंने ना अपनी मोबाइल शॉप के ना सारे कार्ड मोहल्ले में बांट दिए। अब तुम देखना हमारी दुकान कैसे चकाचक चलेगी। और अभी तो तुम चाय पिला रहे हो, फिर मुझे ना वो खिलाना भाई, वो बड़ा सा गोल सा जिसमें सालन लगा होता है, एक सलाद, पिज्जा। मुझे पिज्जा खिलाना, फिर मैं चाय लाया। ये तो हो गया। जफर साहब, अगर आप कहें तो कुछ लाइटें आगे भी लगा दूं? लगा दो, लेकिन बहुत ज्यादा ना लगाना यार, मुनासिब सी लगाना। नहीं जफर साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, पूरा घर इस तरह जगमगा जाएगा कि आपके आने वाले सारे रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। अच्छा चल। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। जी वालेकुम, कैसे हैं शमशाद भाई? खैरियत से? भाई माशाल्लाह, जफर भाई शादी की तैयारियां उरूज पर हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी दूसरी बेटी की शादी। जी खैर मुबारक। अब वो जफर भाई, बड़ा अफसोस हुआ आपकी पहली बेटी का जानकर।
अल्लाह ताला की मसलहत है शमशाद भाई, और यकीन मानिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, इसलिए कि मैं हर बात को अल्लाह का फैसला समझ के तस्लीम करता हूँ, तो अफसोस किस बात। बेशक बेशक, अल्लाह सब जानता है। अच्छा जफर भाई, मोहल्ले वाले के लायक कोई काम हो तो जरूर कहिएगा। है जरूर कहूंगा जी, आपसे नहीं कहना तो किससे कहना है शमशाद भाई। अच्छा आप तो तैयारियों में मसरूफ हैं। अच्छा मुझे इजाजत नहीं। खुदा। जफर साहब मैं तार ले आऊं, थोड़ा सा तार कम पड़ गया। ले आओ यार, लेकिन जल्दी आ जाना। बस आप बेफिक्र हो जाए, मैं यूं गया और यूं आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? जबरदस्त अंकल, आप सुनाइए कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटा। यार तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है एक बार फिर, तुमने बहुत मदद की उस दिन मेरी। अंकल फर्ज था मेरा, देखे ना बुरे वक्त में पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आजकल तो लोग पुलिस का नाम सुन के भाग जाते हैं, और तुम तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन ही चल पड़े मियाँ। चलो, ये जानकर खुशी होती है कि इस दौर में भी कुछ अच्छे लोग तो हैं। अंकल आपकी मोहब्बत है, और अंकल मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो आप जरूर याद कीजिएगा। जरूर बताऊंगा बेटा, जरूर बताऊंगा। खाने का बंदोबस्त हो, आने जाने का मसला हो, आपने मुझे जरूर याद। अच्छा कार्ड तो मिल गया ना तुम्हें? जी अंकल मिल गया था, वो आंटी आई थी देने के लिए, बता रही थी। आना जरूर है भाई। अंकल आपने कह दिया तो आना ही पड़ेगा, जरूर आऊंगा मैं। ओके अंकल, अल्लाह हाफ़िज़। तुम तो कह थी तुम्हें बहुत अच्छा बजाना आता है। हाँ ना, ये देखो। बस रहने दो। मेहंदी तो स्टार्ट करो। हाँ अब कुछ सिंपल सा बनाना, ज्यादा फूल बूटे नहीं चाहिए मुझे। इतना अच्छा डिजाइन लगाऊंगी, लगाने तो दो मुझे। मैंने कहा ना कुछ सिंपल सा, बस वो गोल वाली टिकिया बना दो, ज्यादा कुछ नहीं। यार लगाने देना, पहले देख तो ले। हाँ लगाओ। ओए ओए, देखो तो जरा दुल्हन को कितनी जल्दी है। अन्ना जी। हाँ अन्ना जी, आप भी आए ना, मेहंदी लगवाएं। तुम लगवा लो ना मेहंदी। मैं तो लगवा ही रही हूँ, आप भी लगवा लें। हाँ मैं भी लगवा लूंगी, कुछ काम है बस वो खत्म कर लूं फिर। आ जाए ना, इतने प्यार से बुला रही है, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हे को बुला रही हो। नहीं मैं बाद में लगवा लूंगी, ठीक है ना, काम कर रही हूँ कुछ। ये तुम क्या लगा रही हो? छोड़ो तुम। अच्छा मैं खुद को खुद लगा देती हूँ। तुम लगा दो। अरे भाई कहाँ रख के भूल गई मैं। अनाबिया बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ जाकर मेहंदी लगवाओ। मैं क्या करूंगी मेहंदी लगवा के? क्या हो गया बेटा? ना तुमने शॉपिंग की, ना नए कपड़े बनवाए, और अब मेहंदी लगवाने से भी इनकार कर रही हो। कपड़े तो बहुत सारे पड़े हैं अम्मी, मैंने कभी पहने नहीं है, वो पहन लूंगी मैं अभी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? शादी का मौका है, बहन की खुशी है, तुम नए कपड़े बनवाओगी, समझ गई? हाँ इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती है। पता नहीं मैं क्या काम करने जा रही थी, भुला ही दिया मुझे। वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि तलाक याफ्ता औरत को और बेवा औरत को शादी वाले घर से दूर रखना चाहिए। हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, ये बात अगर तुम्हारी जबान से निकली ना तो पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दूंगा। क्या आप अपने निकाह में कबूल करती हैं?
हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजणा।